महाराष्ट्र के चुनाव की जब चर्चा हो रही है, विधानसभा के चुनाव की, तो लोग अलग अलग आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। कोई कहते हैं 1 करोड़ वोटर का नाम जुड़ गया लोकसभा और विधानसभा के बीच में, कोई 60 लाख, कोई 70 लाख। तो ये अलग अलग जब आंकड़े आ रहे थे तो मुझे लगा इन आंकड़ों की एक तरह से तहकीकात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर कितने वोटर ऐड हुए हैं। तो हमने अपने डेटा टीम को कहा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखो क्या इसके कोई आंकड़े हैं। तो ये आंकड़े उपलब्ध थे। असेंबली सेगमेंट वाइज 2024 के लोकसभा में एक एक कंस्टिट्यूंसी में कितने वोटर हैं, और एक दूसरी जगह पे ये भी डेटा उपलब्ध था कि जब 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, तो हर कंस्टिट्यूंसी में कितने वोटर हैं। तो हमने कहा उन दोनों का कंपैरिजन कर दो कि कितने बढ़े और कितने घटे। तो उन्होंने कंपैरिजन करने के लिए 2 अलग अलग डेटा फाइल से डेटा निकाला। एक्सेल फाइल्स उपलब्ध है, पीडीएफ भी उपलब्ध है और एक्सेल फाइल भी उपलब्ध है। दोनों को निकाल के मैच कराने की कोशिश की, क्योंकि दोनों को कंपैरिजन करना था, जोड़ घटाव करना था। इसी मैचिंग में क्या हुआ कि एक रो ऊपर नीचे हो गया। और आपने देखा होगा कि जो डेटा, क्यों मैंने गलत डेटा ट्वीट हुआ, क्योंकि 125 नंबर जो नासिक वेस्ट की कंस्टिट्यूंसी है, जिसके बारे में मैंने डेटा ट्वीट किया था, उसका कंपैरिजन 125 से नहीं होकर 124 से हो गया। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, एक रो ऊपर नीचे हो गया। 50 असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर 50 हिंगना, इसका कंपैरिजन 49 से हो गया। और इस कारण से ये दोनों डेटा आपको गलत, और ऐसे ही सारी कंस्टिट्यूंसी के डेटा, लेकिन ओवरऑल बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल में 4.4% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कंस्टिट्यूंसी वाइज ये उलटफेर हो गया। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, कल मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि आपका कंपैरिजन गलत है, और जब हमने उसको ध्यान से देखा तो देखा हाँ ये कंपैरिजन गलत है, एक कंस्टिट्यूंसी ऊपर नीचे हो गई है। तो मैंने ट्वीट को डिलीट किया और आज उसके लिए माफी मांगी और बताया कि ये गलत इन्फॉर्मेशन मेरे से पोस्ट हुआ।